कहाँ से आए आप लोग? अलीगढ़ से। हाँ, मंदिर बनाने के लिए। क्या, कौन सी मंदिर बनाने के लिए? राम मंदिर। कहाँ पे? श्रीलंका। ओ भाई, मारो मुझे, मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। इस वीडियो को देखने के बाद क्या आप लोगों को कोई शंका नहीं हो रहा है? कोई शंका नहीं, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जरा सा भी शंका होना चाहिए, इसलिए चूंकि ये लोग जो है एक रैली में गए हुए हैं और जब वहाँ पे उनसे ये पूछा जाता है कि आप लोग इस रैली में क्यों आए हैं, तो वो बताती हैं कि वो जो है राम मंदिर बनाने के लिए आई हुई हैं। कहाँ पे? तो श्रीलंका पे। मोदी जी के आने के बाद ये हुआ, नेट बहुत स्लो हुआ। अब इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जब से मोदी प्रधानमंत्री बने हैं तब से नेट जो है बहुत ही स्लो हो गया है। और ऐसा नहीं है कि यह भक्त नहीं है, यह भी बहुत बड़ा भक्त है, वो आपको आगे पता चलेगा। नेट का जो दाम था वो बहुत कम हुआ। 1 GB डाटा हम लोग को आजकल 5 रुपए में मिल रहा है। एक GB डाटा 5 रुपए मिल रहा है। और आटा तो सस्ता, जितना रेट था वही रेट में सब दिन मिल रहा है। 20 रुपए, 18 रुपए, ऐसे ही फ्लैक्स। 18 रुपए 20 रुपए मिल रहा है। 30 रुपए तो पार कर ही गया है आटा। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि डाटा जो है बहुत ही सस्ता हो चुका है, 5 रुपये के दर से मिल रहा है। अब पता नहीं ये कौन सा सिम इस्तेमाल करता है जिसके वजह से इसको डाटा जो है 5 रुपये के दर से मिलता है। जैसा कि हम सब जानते हैं, नॉर्मली हम लोग जितने भी इस्तेमाल करते हैं जो भी कंपनी का, उसका रेट क्या है, उसका प्राइस क्या है, हर कोई जानते हैं। लेकिन इस भाई साहब को जो है 5 रुपये के दर से डाटा मिलता है। लेकिन आटे वाले शब्द पे फंस जाते हैं क्योंकि उसे रेट ही नहीं पता होता है। अब जरा सोचे, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जिस चीज़ को हम लोग इस्तेमाल करते हैं, आटा जिसे हम रोज़ाना खाते हैं, उसके बारे में उसको तो पता ही नहीं, या फिर पता है भी तो भक्ति के वजह से जो है वो सच्चाई को नहीं बोल रहा है। इतिहास में जाएं तो जवाहरलाल नेहरू से लेके नेहरू पीढ़ी से देखें तो मुसलमानों से कहीं ना कहीं उनका नाता जुड़ा हुआ है। मुसलमानों से कहीं ना कहीं उनका नाता जुड़ा हुआ है। कैसे जुड़ा है नाता? अब इसमें तो बहुत बड़ी वो है, आप गूगल में भी सर्च कर सकते हैं। मैंने मोतीलाल नेहरू, अगर उनका देखा जाए तो उनका नाम भी एक मुसलमान ही है। मैं मोतीलाल मुसलमान नाम है? नहीं, उनका नाम जो पहला है वो उसको चेंज किया गया है। अब ये महान गोबर भक्त के बारे में आप क्या कहेंगे? इसके अनुसार अगर आप इतिहास उठा के देखें तो आपको ये पता चलेगा कि नेहरू परिवार का शुरू से ही नाता कहीं न कहीं मुसलमानों से जुड़ा हुआ था। और मोतीलाल जो नाम है वो भी मुस्लिम नाम है। और जब इससे पूछा जाता है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन, इतना सटीक जानकारी कहाँ से मिला, तो इनका जवाब आता है गूगल से और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से। मतलब ये इनकी हालत है। आपका नाम? सुमित कुमार। ये बताइए, अभी किसानों का आंदोलन चल रहा है, इतना कुछ हो रहा है, उसके बारे में आपकी क्या राय है? आप बताइए। किसान तो एक भी नहीं है उसमें भाई। किसानी, हम भी किसान ही हैं। पैसे से लैपटॉप रिपेयर करते हैं, एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। अब अभी आप जो है इस महान शख्सियत को सुने होंगे जिसमें ये कह रहा है कि जो किसान आंदोलन में लोग बैठे हैं वो किसान नहीं है, जबकि वो किसान है, वो खुद बता रहा है। और वो किसान इसलिए है क्योंकि वो पैसे से लैपटॉप रिपेयर करता है। मतलब अगर अपने आंगन में 2-4 सब्जियां उगा लेता होगा तो वो किसान है और वो प्रोटेस्ट नहीं करने जा रहा है क्योंकि उसको एमएसपी का गारंटी से कोई मतलब नहीं है। ये जो 3 नए कृषि कानून आए उससे क्या मतलब है? आंगन में चंद सब्जियां ही तो वो उगाता है। लेकिन जो किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन्हें ये किसान नहीं मानता है। 1914 से अरे बाप रे, सीना फाड़ के दिखाई। देखिए सर, हम उनका प्रचारक है, प्रधानमंत्री के 10,000 वोट का मालिक है मैं सर। देखिए बाप रे, उनके स्टैचू का नाम क्या होना चाहिए? सुपर स्टार इंडिया होना चाहिए। अब इस शख्स के बारे में क्या कहूँ? ये शख्स जो है 1914 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रचारक है और 10,000 वोटों का मालिक है। और चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत महान है तो जब अगर उनका स्टैच्यू बनेगा तो उसका नाम सुपर स्टार इंडिया होना चाहिए, ये भाई साहब तय कर चुके हैं। लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगा ले कि 1914 से ये जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रचारक है। अब सोच ले कि ये कौन सा ग्रह से आया है, ये आप लोगों को पता लगाना है। और इसके बारे में मेरे पास और कोई दूसरा शब्द नहीं है। और पागलपन में अधिक अंतर नहीं होता। सांसारिक दृष्टि से देखो तो भक्त पागल ही जैसा दिखाई देता है।